चलो दद्दू। हेलो। लीजिए, परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। इस पवित्र प्रांगण को प्रणाम करते हैं और इस पवित्र प्रांगण में पवित्र भगवान के चरित्र को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को हम प्रणाम करते हैं। आदेश हुआ है हमारे तिवारी जी का, प्रधान जी का। हालांकि सच्चाई ये है कि कुछ दिन से स्थिति ऐसी है कि हम सुनाने के, लेकिन फिर भी आपका आदेश है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पंक्तियां बात है दद्दू। लाल देह लाली लस, लाल देह लाली लस, जो आरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तिवारी जी, ये आप सबका प्यार है और हालांकि बहुत बातें जब हम बैठे थे, बहुत बातें दिमाग में चल रही थी और आपने बहुत कुछ कहा और हमारे छोटी भाई की भी बहुत तारीफ की है, बाबूलाल जी की बहुत तारीफ की है, सभी की तारीफ आपने की है। लेकिन बिल्कुल सत्य आपने तारीफ की है और जितना ये कीर्तन जगत है उसमें हमारे छोटे भाई की तारीफ होती है। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। लेकिन जब हम सुनते हैं तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे छोटे भाई की तारीफ हो क्यों रही है। हो इसलिए रही है कि जिन परमात्मा के पवित्र चरित्र को ये बड़ी मेहनत से, लगन से, सच्ची श्रद्धा से गाते बजाते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन जिन परमात्मा के चरित्र को गाने से इनकी तारीफ होती है, जब हमने थोड़ा और विचार किया तो उन परमात्मा के चरित्र को बाबा तुलसीदास जी ने मानस में बाखूबी संजोया है, जिसकी एक एक चौपाई महामंत्र है। अच्छा, जब हम मानस के बारे में सोचते हैं तो फिर थोड़ा और सोचते हैं। आप तारीफ कर रहे थे, अच्छा, लेकिन आप ये बताइए कि जब किसी की बहुत तारीफ होती है और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे किसका हाथ है। भगवान राम की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, उनके चरित्र की बात करते हैं, लेकिन जब पीछे
हाथ की बात आती है तब दो लाइनें कहनी है। क्या? कि प्रेम प्रतिपल ही प्यारे प्रियतम को पाए करो पदरज पवित्र पाने पुण्य कौन कीनो है। चाहत की चाकरी में चतुर चित्त चूर भव चोरी चोरी चढ़ गए चटकाल नहीं चीनो है। मिले मनमोहिनी से मोहक मुस्कान लिए मुरझाए मुख को सुमुखी नीचो कर लीनो है। पे धन्य है वो रत्ना रतन जो रति में रत्ना रह के एक तुलसी को तुलसीदास कर दी। अरे तुलसी अपने राम को तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज खेत पड़े का सब जमे उल्टा सीधा। परमात्मा के चरित्रों का जो भी गुणानुवाद करते हैं किसी भी तरह से करें किसी भी प्रकार से करें कैसे भी करें लेकिन वो फलदायी है। आइए बाबा श्री बजरंगबली जी के प्रांगण में विराजमान है। हालांकि सिद्ध बाबा का भी स्थान है और ब्रह्मदेव जी का भी स्थान है। ब्रह्मा जी पीछे है हनुमान जी और सन्मुख बाबा से ब्रह्मदेव भी विराजे सुये स्थान प्रसिद्ध। अब तिवारी जी ये स्थान तो प्रसिद्ध है। बाबा हनुमान जी की प्रसिद्धि तो जितनी कही जाए कम है। लेकिन जहां पर उन्होंने अवतार लिया जन्म लिया ये भूमि भी प्रसिद्ध है। क्या बात है? ये भूमि ही प्रसिद्ध है। इसलिए अरे जहां जय हिंद की आवाज आया करती है जहां जय हिंद की आवाज आया करती है मिट्टी जहां वीरों की गाथा सुनाया करती है। ये देश दुनिया में है विशेष इसलिए क्योंकि ये देश दुनिया में है विशेष इसलिए क्योंकि यहाँ की चिड़िया भी राष्ट्रगीत गाया करती है। अब हनुमान जी महाराज विशेष हैं और जब विशेष हैं तो दो लाइनें कहनी है। हालांकि तिवारी जी ये धुन को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लाइनें हम गाने जा रहे हैं कोई आवश्यकता नहीं है। कहना है हनुमान जी विशेष क्यों हैं? क्यों? सभी देवताओं से अलग क्यों हैं? अरे सृष्टि के देवी देवता संसार में जितने देवी देवता हैं हनुमान जी महाराज उनसे अलग क्यों हैं? विशेष क्यों हैं? क्यों? सृष्टि के देवी देवता जब हम आप हवन करते हैं पूजन करते हैं देवताओं को बुलाते हैं तो सृष्टि के देवी देवता सृष्टि के देवी देवता आते आवाहन से सृष्टि के देवी देवता आते आवाहन से
लेकिन बीरबली हनुमान जी ना आते वाहन। जितने भी देवी देवता हैं जब हम आप आवाहन करते हैं बुलाते हैं तो सभी अपने अपने वाहनों के ऊपर आते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज को कोई वाहन की किसी भी वाहन की आवश्यकता नहीं है। वो बगैर वाहन के चले आते हैं। आते कैसे हैं? कैसे? सृष्टि के देवी देवता आते आवाहन से, बीरबली हनुमान जी ना आते वाहन से। अरे सृष्टि के देवी देवता आते आवाहन से, आवाहन से आते हैं और आते वाहन से। लेकिन हनुमान जी महाराज, बीरबली हनुमान जी न आते वाहन से, राम कथा में वाहन बिन आते बिन आवाहन। न वाहन की जरूरत है न आवाहन की जरूरत है। यदि हनुमान जी महाराज को बुलाना है तो रामचरित्र का गुणगान करिए और उनको उपस्थित समझिए। इसलिए जहां राम कथा को गाओगे, जहां राम कथा को गाओगे, हनुमत को वहां पर पाओगे। क्यों? राम के प्यारे माँ के दुलारे, राम के प्यारे माँ के दुलारे, ये हैं बजरंग। राम के प्यारे माँ के दुलारे, ये हैं बजरंगी। शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये हैं बजरंगी। इसलिए हम आप बोलो श्रीमान जी की जय, बोलो श्रीमान जी की जय, बोलो हनुमान जी की बोलो श्रीमान जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय, बोलो श्रीमान जी की जय, बोलो हनुमान जी की।